हेलो एवरीवन, दिस इज़ इफ़रा कुरैशी। और आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसका मतलब है नेट एटिकेट्स। नेट एटिकेट्स मतलब वो एटिकेट्स जो आपको इंटरनेट यूज़ करते में ज़रूरत होती है। और ये वीडियो ख़ासकर मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आजकल दुनिया भर में हर तरह की क्लासेस हर लेवल पर ऑनलाइन ही हो रही हैं। तो मैं ख़ुद भी एक ट्रेनर हूँ, मैं भी ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। और मैंने काफ़ी दिन से ये नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक्स नहीं पता हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस में वो खूबसूरती नहीं आ पाती, या वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती जितना एक क्लास को होना चाहिए। तो मैंने कुछ 10 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। शॉर्ट में ही बता सकती हूँ ताकि ये वीडियो आप लोग एक दूसरे से शेयर भी कर लें। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है स्पेस। स्पेस मतलब आप जहाँ पे भी बैठकर क्लास लेने वाले हैं उसके आसपास ज़रा बैकग्राउंड देख लें, ठीक ठाक सब पीछे नज़र आ रहा हो, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत मैटर करता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, और उनका जो व्यू आ रहा होता है या वीडियो पे जैसे वो नज़र आ रहे होते हैं वो बहुत वियर्ड और ऑकवर्ड लगता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पीछे कोई अननेसेसरी सामान तो नहीं है, कहीं कोई कपड़े तो नहीं लटके हुए हैं, और वॉइस और डिस्ट्रैक्शन उस स्पेस में कम से कम होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हमारे घरों में एयर टाइट रूम्स हैं या बहुत ही कोई खूबसूरत ऐसा कॉर्नर होगा जहाँ बैठ के आप क्लास या ट्रेनिंग कर सकें, लेकिन फिर भी जहाँ पे भी आप हैं, जैसा भी आपका घर का माहौल है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान देंगे तो वो पर्टिकुलर स्पेस ठीक लगनी चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट है कैमरा प्लेसमेंट। किसी का सीलिंग नज़र आ रहा होता है, कोई नीचे रख लेता है, कोई ऊपर रख लेता है, तो एक्चुअली क्लास लेने वाले के लिए भी प्रॉब्लम होती है, और जब आप स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं तो बुरा भी लगता है। एक समझदार स्टूडेंट हमेशा अपने कैमरे को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखेगा, और आपके हैंड्स फ्री होने चाहिए। आप आधे घंटे की क्लास हो या 2 घंटे की क्लास हो, आप हाथ में पकड़ के नहीं कर सकते, वो बहुत बुरा लुक आता है। तो आपका जो फ़ोन है वो इतनी दूर प्लेस होना चाहिए कि ना ही आप उसमें अजीब लगें, और ना ही आप उसको पकड़े पकड़े थक जाएं। तो उसकी प्लेसमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब आप ट्राईपॉड भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू कैन अफोर्ड। आजकल बहुत वैरायटी आ गई है ट्राईपॉड्स में, घर के यूज़ के लिए भी ट्राईपॉड्स आ रहे हैं। और अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वेबकैम है, तो भी आपको थोड़ा सा उसकी प्लेसमेंट का और अपने बैठने का ध्यान रखना होगा। एक्चुअली मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पा रही हूँ, एक जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का व्यू होता है, हम उतने ही विजिबल होने चाहिए ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑनलाइन क्लास के दौरान। थर्ड पॉइंट मेरा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये नोटिस किया है कि वो किसी वजह से कैमरा ऑडियो म्यूट कर देते हैं, कैमरा ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अगर आपकी फॉर अ टाइम बीइंग कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई है, कुछ अनकम्फर्ट हो गया है, या आपको मजबूरन उसको पॉज करना पड़ रहा है, तो ठीक है, आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं बाद में या पहले। लेकिन कुछ लोग हैबिट ही बना लेते हैं इसका, बार बार कैमरा ऑफ, बार बार कैमरा ऑफ। आपको अपना कुछ ठीक करना है या उठ के जाना है या किसी से बात करनी है, तो ये क्लास के दौरान करने की चीज़ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई इमरजेंसी या कोई बहुत अहम ज़रूरत उस वक्त आए। लेकिन बार बार आप तब भी नहीं कर सकते। या तो आप क्विट ही कर दें, क्योंकि एक बार ऑफ हो गया, थोड़ी देर में फिर ऑफ हो गया, तो ये बदतमीज़ी की भी बात होती है। और अगर आपने एक बार किया है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि सॉरी मैम, सॉरी सर, मैं कुछ मिनट के लिए या कुछ टाइम के लिए इसलिए एक्सक्यूज़ हुई थी। इसी से मिलता जुलता पॉइंट ये है कि माइक्रोफोन जो आपका स्पीकर है वो आप म्यूट कर सकते हैं बार बार एज इन जब आप नहीं बोल रहे हैं तो वो म्यूट पे जाना चाहिए, और जब आपकी बोलने की बारी है तो वो अनम्यूट हो जाना चाहिए। तो लेकिन कैमरे के लिए ये नहीं पॉसिबल कि आप कैमरा जब चाहें ऑफ कर दें, जब चाहें ऑन कर दें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि फिफ्थ पॉइंट है कि आपका अटायर, यानी कि आपके कपड़े, आपकी ड्रेसिंग सेंस ऑनलाइन क्लासेस में भी मैटर करती है। आप कुछ भी पहन के नहीं बैठ सकते हैं।
आई डोंट नो कि शायद हम दिखावे के लिए अच्छा ड्रेस होते हैं या दिखावे के लिए हम पर्सनल हाइजीन को फॉलो करते हैं या ख़ुद के लिए करते हैं। तो आपकी ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, आपको अपना ड्रेस का ध्यान रखना चाहिए, अपने पूरे अटायर का, पूरे हुलिये का ध्यान रखना चाहिए। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बुरे हुलिये में ऑनलाइन क्लासेस में आके बैठ जाते हैं, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों। ये भी एक बदतमीज़ी है, ये भी एक लेज़ीनेस है आपकी कि आप अपनी जो भी पर्टिकुलर सेशन है आपका, उसके लिए आप थोड़ा सा गेटअप भी अपना चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंटेबल नहीं हो सकते। अगला पॉइंट मेरा है स्ट्रेट बैठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाउच बैठना, झुकना, टेक लगा लेना, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा गलत हैं आपकी पर्सनालिटी के लिए भी, कैमरे में जो आप दिखाई दे रहे हैं उसके लिए भी, और इन जनरल आपका जो बॉडी पोस्चर है उसके लिए भी। स्ट्रेट बैठना मीन्स यू आर एक्टिव, यू आर स्मार्ट एंड यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू योर क्लास और योर टीचर। तो आपका स्ट्रेट बैठना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना स्कूल कॉलेज में या ऑफिस में आप लोग स्ट्रेट बैठते हैं बात करते हुए किसी से भी। ये मत सोचिए कि आप घर में हैं तो आप किसी भी पोस्चर में बैठ के क्लास ले सकते हैं। यकीन मानिए स्क्रीन पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट आई कांटेक्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपना आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स आपका आई कांटेक्ट कैमरा ही है ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान। आप कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, वो भी आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बताता है कि आप या तो डिस्टर्ब हैं या आपके पास कोई है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या आप खुद भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उस चीज़ में। आई कांटेक्ट बनाना है और आई कांटेक्ट आपको कैमरा से ही बनाना है। अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी हो रही है, कुछ है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा, आप कैमरा फॉर अ टाइम बीइंग ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बार बार कभी इधर देखना कभी ऊपर देखना, ये तो नहीं ठीक लगता। और सब चीज़ों का असर आपका ही इम्प्रेशन ख़राब करता है। जो क्लास ले रहा है या जो मीटिंग होल्ड कर रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है इन छोटी छोटी बातों को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है अबाउट फेशियल एक्सप्रेशंस। आपको कैमरे में कोई नॉन स्टॉप अगर देख रहा है, दैट मीन्स आपका फेस हर वक्त उसके सामने है। आप छोटे से छोटे एक्सप्रेशंस को भी सामने वाले को ही दिखा रहे हैं, आप उससे बच नहीं सकते। अगर आप यौन भी कर रहे हैं या आपको नींद आ रही है या आप बोरिंग सा मुंह बना रहे हैं, तो वो सब कुछ कैमरे में नज़र आ रहा है। मतलब छोटे से छोटा एक्सप्रेशन आपका विजिबल है और दूसरा उसे नोटिस कर रहा है। तो ऑफ कोर्स आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो प्लेजेंट होने चाहिए। जो भी बात चल रही है, जो भी सिचुएशन या टॉपिक या डिस्कशन चल रहा है, उसके हिसाब से होने चाहिए। ओवरऑल आपका फेशियल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और प्लेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा अबाउट बॉडी लैंग्वेज। वेदर यू आर विजिबल हाफ, वेदर यू आर विजिबल फुल, जैसे भी आप बैठे हैं, खड़े हैं, टेबल चेयर पे बैठे हैं, कहीं नीचे बैठे हैं, जिस तरह भी बैठे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में ओवरऑल बॉडी आ रही है। आप किस तरह से हाथ हिला रहे हैं, किस तरह से जेस्चर्स दे रहे हैं, आपके कंधे कैसे हैं, आप कितना हिल रहे हैं, ये सब भी बहुत मैटर करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हिलते हैं, इतना हिलते हैं कि उन्हें टोकना पड़ता है कि भाई ठीक से बैठो, आराम से बैठो। ये ऑनलाइन क्लास है, घर में हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे बेसिक मैनर्स भूल जाएं और इसको बिल्कुल ऐसे समझें कि आप अपने बेडरूम में कोई पर्सनल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि जनरल मैनर्स, जैसे आपको कुछ खाना नहीं है, आप पानी का अरेंजमेंट रख सकते हैं, क्योंकि कभी बोलना पड़ता है तो पानी की ज़रूरत होती है। आप च्युइंगम खा रहे हैं, आप टॉफ़ी खा रहे हैं, या आप किसी और से बात करने लगे, या आपका फ़ोन रिंग हो रहा है, जनरल मैनर्स की भी इसमें बहुत ज़रूरत है। जो पॉइंट्स मैंने अपनी बात में नहीं कहे हैं वो आप वैसे भी समझ सकते हैं। ज़्यादा नहीं बोलना होता ऑनलाइन सेशंस में, अपना क्वेश्चन की शुरुआत ढंग से करनी होती है, एक्सक्यूज़ मी कह के शुरू करना होता है, जल्द से जल्द उस बात को पूरा करना होता है। आप बहुत लेंदी नहीं बोल सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं। तो जनरल बातें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको बीच में क्विट करना है तो आप मैसेज लिख सकते हैं, जूम है या व्हाट्सएप चैट है, आप बाद में उसको मेंशन कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, अपॉलॉजी कर सकते हैं।
तो जनरल बहुत सारी बातें हैं, ये तो 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने मेंशन किए, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे स्टूडेंट्स को समझनी पड़ेंगी, जिन्हें हम नेट एटिकेट्स कहते हैं। तो प्लीज़ मेरी बातों का ध्यान दीजिए और इसे फॉलो कीजिए, और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को सिंसियरली और वेल मैनर्ड तरीके से अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।